आज बजट 2026 में डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। एक एंगल ये देखा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में युद्ध हो सकता है। दूसरी तरफ ये कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उसके लिए धुरंधर ये बजट साबित हो रहा है। मिसाइलों और फाइटर जेट से आसमान गरजेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव और चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026 से लेकर 27 के लिए रक्षा बजट को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। रक्षा विशेषज्ञों ने पहले ही इस तरह के बजट की उम्मीद जताई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 और 27 में देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह राशि पिछले वित्त वर्ष 2025 से 26 के 6.81 लाख करोड़ के मुकाबले काफी ज्यादा है और भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक अहम कदम माना जा रहा है। यह बढ़ोतरी राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के लिए की गई है। पड़ोसी देशों के साथ तनाव, सीमा पर हालात और हालिया ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों ने मजबूत और आधुनिक सशस्त्र बलों की जरूरत को और स्पष्ट कर दिया है। इस बजट में पूंजीगत व्यय यानी कि नए हथियार, उपकरण और प्लेटफॉर्म खरीदने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ड्रोन, फाइटर जेट, आधुनिक तोपखाने, नौसैनिक जहाज और सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा निवेश करना चाहती है। रक्षा खरीद में 75% से ज्यादा सामान भारतीय कंपनियों से लेने की नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य पेंशन, जवानों की तनख्वाह और ऑपरेशनल खर्च पर जाता है। सरकार का कहना है कि सैनिकों की सुविधाओं और कल्याण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का इरादा आने वाले वर्षों में रक्षा खर्च को जीडीपी के करीब 2.5% यानी कि 2.5% तक ले जाने का है। फिलहाल यह आंकड़ा लगभग 1.9% के आसपास है। रक्षा सूत्रों का मानना है कि यह बजट भारत की सैन्य ताकत बढ़ाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। हालांकि अंतिम खर्च और अलग अलग सेनाओं, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो वायु हो, के लिए वास्तविक आवंटन की तस्वीर संशोधित अनुमानों के साथ और साफ होगी। रक्षा बजट 2026 से 27 यह संकेत देता है कि सरकार देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भर रक्षा और उत्पादन और सैन्य तैयारियों को लेकर गंभीर है। इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तैयारी दिखाई है। कुल रक्षा बजट को बढ़ाकर करीब 7.8 लाख करोड़ कर दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1415% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी को दर्शाता है। इससे साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल प्राथमिकता नहीं बल्कि शीर्ष एजेंडा बन चुकी है। सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए कैपिटल बजट में बड़ा इजाफा किया गया है और इसे लगभग 1.8 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग आधुनिक हथियारों की खरीद, अत्याधुनिक उपकरणों, नई तकनीकों और भविष्य की युद्ध जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बजट का एक बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना है। सरकार स्वदेशी रक्षा उत्पादनों को बढ़ावा देने, घरेलू कंपनियों को अवसर देने और रक्षा निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर फोकस कर रही है। रक्षा उत्पादन पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और इस बजट से इसे और गति मिलने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व का तनाव, चीन की आक्रामक रणनीति और पाकिस्तान के साथ सीमा चुनौतियों ने सुरक्षा चिंताओं को गंभीर बना दिया। ऐसे में भारत के लिए ड्रोन तकनीक, मिसाइल सिस्टम, आधुनिक फाइटर जेट और साइबर सुरक्षा में निवेश करना बेहद जरूरी हो गया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।